Dear student, today we will learn about multiple question of midwifery and gynecology. तो ये जो है today is your test and evaluate yourself. How many mark did you gain out of 10? तो हमें मैसेज करिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं 10 में से। ये आप देखिएगा, अपना सेल्फ इवालुएट करिए। ये आज हमने लिया है मल्टीपल क्वेश्चन, कहाँ से? मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे अभी जो आप एंट्रेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए, द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म अबाउट। तो यूट्रस का जो टर्म का समय यानी कि जब वो फुल टर्म में होता है तो कितना होता है? 900 टू 1000 ग्राम होता है, या 200 टू 300 ग्राम होता है, या 2 टू 3 केजी होता है, या 400 टू 500 ग्राम होता है। तो जो सही है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, ABCD में से। तो वो फिर आप मार्क्स में लास्ट में आंसर बताऊंगी तो मार्क करिएगा, ठीक है। और ये हिंदी में भी है, जिसको जो बच्चों ने बोला था हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो मैंने इंग्लिश में का हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, जिसमें आपको सही लगता है वो आप देख लीजिएगा। ब्रैक्सटर हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं प्रेगनेंसी के समय जो आते हैं, या फिर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो प्रेगनेंसी में आते हैं, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी होती है, यानी कि जब प्यूबर्टी के समय में जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, या बेबी के पैदा होने के बाद जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, इनमें से आप लिख लीजिए, ठीक है, कौन सा वाला है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन आर फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाया जाता है, या फिर पाए जाते हैं जो वो होते हैं, या फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन आर मोर फ्रीक्वेंट, या फिर जो ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के समय जो होते हैं वो अधिक बार आते हैं, या वो है, या फिर ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं कैन बी फेल्ट बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, या जो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के समय जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो फील होते हैं ना, ब्रेस्टनेसिस कॉन्ट्रैक्शन बाय जब उसका एब्डोमिनल चेक किया जाता है ना, बेबी का साइज कितना है और उसकी पोजीशन क्या है, इस समय जो फील होता है उसको बोलते हैं। या फिर ड्यूरिंग टर्म यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम फ्रीक्वेंट विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, या गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में संकुचन तीव्रता में वृद्धि के साथ बार बार होता है, ठीक है। कैसे होता है वो होता है, क्या होता है इसमें से? तो जो चूज आंसर है उसको, करेक्ट आंसर को चूज करिए और अपने डायरी में नोट करिए। मार्क्स अभी बाद में देखेंगे किसको कितने मिले, ठीक है, आंसर जब मैं बताऊंगी। तो द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रेस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कौन से होते हैं? इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, वो सही है, या फिर निप्पल बिकम इरेक्टाइल एंड लार्जर, वो सही है, यानी कि जो निप्पल होता है वो सीधा हो जाता है और लार्ज हो जाता है, वो सही है, या ब्रेस्ट साइज में बड़े हो जाते हैं, वो सही है, या इंक्रीज वस्कुलरिटी हो जाती है उसमें, वो सही है, या फिर ऑल, सारे ही सही हैं। पांचवा है द सिबेशियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेंट, जो सिबेशियस ग्लैंड होती है जो इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या रहती है, नॉन डोमिनेंट रहती है, एंड बिकम हाइपरट्रॉफिड। और कब हाइपरट्रॉफिड हो जाती है? जब प्रेगनेंसी के समय वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसमें। तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल बोलते हैं, या फिर ब्रैक्सटन हिच कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, या फिर एक्सिलरी टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो आप नोट कर लीजिए। फिर है इन फॉलोइंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट साइन है प्रेगनेंसी का वो क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट के साइज में बढ़ जाना, या फिर लार्ज इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड निप्पल, या फिर निप्पल का जो है बड़ा और सीधा और डीप हो जा, मतलब कलर डार्क हो जाना, या फिर स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट हु हैज़ नेवर लैक्टेड, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं जिन्होंने कभी भी मिल्क नहीं बनाया उसका स्क्वीज़ होना सिक्रीशन का, ठीक है, वो होते हैं, या फिर ऑल होते हैं। तो क्या इसमें से है वो सही आंसर वो बताइए। यानी कि जो ब्रेस्ट का जो सिक्रीशन होता है ना उसको, उसके लिए स्क्वीज़ होना, जो कि कभी जिन्होंने मिल्क नहीं बनाया है, तो वो सही है या कौन सा सही है? फिर है एट्थ है
विच इज़ द मोस्ट कॉमन आइडियल जो पेल्विक है वो कौन सी, एंड्रॉयड है, गायनोकॉइड है, या प्लेटिपॉइड है, या फिर एंथ्रोपॉइड है, इनमें से कौन सी वो बताइए। फिर है द स्लाइड डिप्रेस्ड मार्क प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बलाइकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म एज, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, जो अम्बलाइकस के नीचे एब्डोमिनल वॉल में एक निशान पड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलेज्मा ग्रेविडम बोलते हैं, या लीनिया नेग्रा बोलते हैं, या स्ट्राइक ग्रेविडम बोलते हैं, या फिर उसको मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल बोलते हैं। तो जो भी बोलते हैं वो आप नोट कर लीजिए, ABCD में से कौन सा सही है। ठीक, फिर है ये 9 था। फिर है 10th, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगल टोन प्रेगनेंसी इन द हेल्दी वुमेन अबाउट 5 kg, 6 kg, या फिर 10 kg या 11 kg। इनमें से जब फर्स्ट एक जो सिंगल टोन बेबी, यानी कि जो सिंगल बेबी है उसके एब्डोमन में, तब वो कितना वेट गेन करेगी इनमें से, जो एक हेल्दी वुमेन होगी, तो वो बताइएगा। तो इसमें से ABCD में से कौन सा सही है वो देखिए। ठीक है, और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मैंने डाला था जो मुझे ये वाला 7th वाला, ये भी हमने देख लिया था ना, ब्रेस्ट वाला। अब ये देखिए 7th क्वेश्चन, द अभी क्योंकि नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे ना, मैंने ये वाला शायद नहीं पढ़ा ना। तो ये देखिए 7th वाला, ड्यूरिंग +2 स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज़, यानी कि +2 स्टेशन के दौरान जो हेड होता है उसका वो कहाँ पे होता है। जब आपको पता है ना, -2 +2 -1 +1 कहाँ तक जाते हैं ये आपने देखा होगा। तो इसमें से बिलो इस्चल स्पाइन होता है जब +2, या फिर अबव इस्चल स्पाइन होता है +2, या फिर बिहाइंड इस्चल स्पाइन होता है +2, या फिर जस्ट अबव ऑफ पेल्विस होता है +2, पेल्विस इनलेट। तो कहाँ पे आएगा +2, जबकि फीटल का हेड जो होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसका हेड आएगा तब +2 होगा। यानी कि जो उसका जब प्रेगनेंसी, जब वो बेबी डिलीवरी होती है, उसकी डिलीवरी हो रही होती है, तो बेबी का हेड कहाँ पे पहुंचा होता है, कौन से प्लस में। तो इनमें से बताइएगा कि +2 कहाँ पे होगा उस समय। ठीक है, तो ये अब पूरे टोटल 10 हो गए ना, कोई नहीं छूटा, वो मुझे लगा मन में कि छूट गया करके। ठीक है, अब आंसर बताइए, आंसर मैच करिए। फर्स्ट है द वेट ऑफ द यूट्रस इज टर्म इज़ अबाउट 500 to 900, उसका B सही है फर्स्ट का। और जो सेकंड है उसका A सही है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी। ठीक, जो ब्रैक्सटन हिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन, उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी करके आप समझ सकते हैं। विच स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था, वो था कि इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो बार बार आते हैं, मतलब बहुत बार आते हैं, और ये सही नहीं था। द फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं इन ब्रेस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, इनमें से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी के समय, वो D सही है उसका, सारे ही सही है 4th का, और मतलब D। और 5th का जो है वो है बी सही है उसका, कि जो सिबेशियस ग्लैंड होती है वो पहले चाहे नॉन डोमिनेंट रहती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, लेकिन जो फिर वो जो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है प्रेगनेंसी के समय में, उसी को मोंटेगोमरी ट्यूबरकल बोलता है। फिर 6 है कि जो फॉलोइंग विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वो है 6 का है C, यानी कि स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट हु हैज़ नेवर लैक्टेड, यानी कि जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो जो है मिल्क नहीं बनाते ना ब्रेस्ट, इसलिए जो है 6 का C सही है। फिर है 7 जो 2+ होता है स्टेशन फीटल हेड के, जब ड्यूरिंग 2+ स्टेशन ऑफ फीटल हेड, तो वो होगा कहाँ पे होगा, ए सही है उसका, बिलो इस्चल स्पाइन। ठीक है, जब बेबी का हेड बिलो इस्चल स्पाइन आ जाता है तो समझिए 2+ में वो है। ठीक है, फिर है 8th विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, कौन सी होती है, ये तो सबको पता है कि 8th का B गायनेकॉइड, ये तो सबका सही होगा। 9th द स्लाइड डिप्रेशन मार्क प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बिलिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म एज, उसका कौन सा है, C, स्ट्राइक ग्रेविडम बोलते हैं उसको। फिर है 10th का द टोटल वेट कितना पड़ेगा, 11 kg, अगर वो वुमन हेल्दी है और उसका सिंगल बेबी है एब्डोमन में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, ना कमेंट ना सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब जो नए व्यूवर्स हैं वही करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके के आजकल हम सीरीज़ करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मतलब चाहे मेडिकल सर्जिकल के हो, चाहे मिडवाइफरी
मिडवाइफरी के हो, चाहे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस में 10-10 क्वेश्चन करके आपको मैं दूंगी और आप इवेलुएट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, तब तक के लिए, जब तक के लिए नया क्वेश्चन नहीं आता तब तक के लिए टेक केयर, ओके, गुड बाय।